हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच गए, जिसका नाम है कारक। चैप्टर नंबर का नाम है क्या है? कारक है। ठीक है, इसका आज हम लोग 33 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको 33 के 33 क्वेश्चन आपको इसी के इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। ठीक है, अब और आपको हम याद करा कर ही रखेंगे। ठीक है, 33 के 33 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोग वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगे हैं। ठीक है, देखिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। तो पहले ऊपर में निर्देश दे दिया, बोला गया कि निर्देश में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। आप लोगों को आंसर अगर पहले से पता है या तो पढ़े हैं तो उसका आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। ठीक है, तो 1 नंबर में देखिए कह रहा है कि माँ ने बच्चों को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो आपका राइट आंसर बनने वाला है एक कर्म कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? बताइएगा, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है आपका आपादान कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या करा है? 3 नंबर में कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो उसे हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा। 4 में क्या कह रहा है? देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि में पर किस कारक की विभक्ति है? बताइएगा, में पर किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो में पर जो होता है ये अधिकरण कारक की विभक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि श्याम कलम से लिखता है, कारक किस कारक का उदाहरण है? बताइएगा, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका है करण कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 6 में कह रहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? बताइएगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं जो है किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका है अधिकरण कारक की विभक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर, ध्यान दिएगा। 7 में क्या कह रहा है? 7 में कह रहा है कि कारक के कितने भेद है? बताइएगा, सारा कारक के कितने भेद है? तो कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 8 नंबर में कह रहा है कि किस वाक्य में आपादान कारक है? बताइएगा, किस वाक्य में आपादान कारक है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपादान कारक किस कारक में है? तो ये आपका हिमालय गंगा से निकलती, हिमालय गंगा से निकलती ये कौन सी कारक है? तो आपादान कारक का उदाहरण है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति? बताइएगा, में को किस कारक की विभक्ति का रूप है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये जो आपका है संप्रदान कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 10 में क्या कर रहा है? 10 नंबर में कह रहा है मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति? बताइएगा, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो है करण कारक की विभक्ति। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता रेखांकित कारक की का नाम बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा से पर यहाँ रेखांकित कर दिया, इसका नाम बताना है कि से जो है किस विभक्ति का रूप है? बताइएगा, से किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो आपका करण कारक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। करण कारक, करण क्या होता है? करण से होता है, याद रखिएगा। इसका पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। 12 में कह रहा है कि को के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइएगा, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो ये जो राइट आंसर बनने वाला संप्रदान कारक है। ओके, को के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान कारक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर घर में कौन सा कारक है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो ये जो आपका हो जाएगा आपादान कारक है। कौन सा कारक है? आपादान कारक है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर में क्या करा है? 14 नंबर में कह रहा है कि रमा पर बहुत कर्ज है। रेखांकित कारक का नाम बताइएगा। देखिए पा पर यहाँ रेखांकित कर दिया, तो पा जो है कौन सा कारक है इसका नाम बताना है। तो रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो ये जो पा जो होता है ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में से जो है से किस कारक का चिन्ह है बताइएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो ये जो है आपका आपादान कारक का चिन्ह है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है गीता को पर देखिए यहाँ पर रेखांकित किया है। तो गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी को जो है कौन से कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो ये जो आपका कर्म कारक है, क्या है? तो कर्म कारक, कर्म को होता है, कर्म को करण से इस तरह से होता है, याद कराएंगे आपको, ठीक है। तो कर्म कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 17 नंबर को देखिएगा। 17 में क्या करा है? 17 नंबर में कह रहा है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो आपादान कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है बताइएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ जो है पा जो लिखा हो पर, यहाँ जो है पर किस कारक का चिन्ह है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो ये जो है पा जो होता है अधिकरण पर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिकरण में या पर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर देखिएगा। 19 नंबर में क्या करा है? 19 नंबर में कह रहा है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइएगा। यहाँ आम जो प्रयोग हुआ है यानी आम नहीं खाया, आम जो रेखांकित चिन्ह है ये कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो आपका हो जाएगा आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर होगा। 21 में कह रहा है भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को जो है कौन सा कारक है बताइएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपका है संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर को ध्यान दिएगा। 22 नंबर में क्या कह रहा है? 22 नंबर में कह रहा है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो आपका है आपादान कारक का उदाहरण। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है कौन सा कारक है बताइएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो ये जो आपका है अधिकरण कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है लोगों ने चोर को पीटा, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो आपका हो जाएगा कर्म कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को ध्यान दीजिएगा। 25 में क्या कह रहा है? 25 नंबर में कह रहा है शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो आपका है संबंध कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है बताइएगा। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपादान कारक की विभक्ति होता है से होता है, क्या होता है? सी होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। ओके, आपादान कारक की विभक्ति क्या होता है? तो से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में जो है किस कारक की विभक्ति बताइएगा। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में का जो प्रयोग हुआ है
किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो में जो है ये आपका अधिकरण कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की। ध्यान दीजिएगा 28 में क्या कर रहा है। 28 में कर रहा है सोहन के बाद मोहन प्रधानाध्यापक बने। रेखांकित वाक्य रेखांकित कारक का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए के बाद लिखा हो, के बाद रेखांकित किया है, तो के बाद ये कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर बताना है। सोहन के बाद रोहन प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य बने। रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो ये जो कारक है के बाद जो है ये आपका अधिकरण कारक है। कौन से कारक है? अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है, बताइएगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक कौन सी है? बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है आपका आपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। बताइएगा उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष का हो जाएगा संबंध मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए। देखिए में देखिए रेखांकित किया, ठीक है। में के बारे में बताना है कि में कौन सा कारक है। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताइए। यानी में का जो प्रयोग हुआ है ये कौन सा कारक है? तो ये जो आपका संबंध कारक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदाहरण है? बताइएगा वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो आपका है आपादान कारक का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है स्नेह को मारा गया। स्नेह को मारा गया रेखांकित शब्द कौन कारक है? बताइएगा स्नेह को मारा गया रेखांकित शब्द कौन कारक है? यानी को का जो है रेखांकित किया रोक, तो को बताना है कि को कौन सा कारक है, बताइएगा। तो को जो है एक प्रकार का एक संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में आपको हम 33 के 33 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी प्रकार का आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।